रात ही रात जो हमारे प्रोफेसर आत्महत्या कर लेते हैं या उनका कत्ल कर दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है आत्महत्या का। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं, बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे रोहित वेमुला एक स्टूडेंट थे, ठीक है, PhD के, उन्हें जो है मार दिया गया। हमारे अभी आप देखेंगे कुछ दिनों पहले जो है मध्य प्रदेश में 3 दिन से आंदोलन चल रहा है, 4 दिन से छात्र संघ का। वहाँ पे 2-2.5 साल से जो है स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। अगर विचारधारा और साहब काशीराम की विचारधारा बहुजन मूवमेंट के बारे में बताते हैं। उन्हें रोकने के लिए, वो नौकरी से तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो उन्हें रोकने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं। उनके घर को कूड़े का ढेर बना दिया जाता है, जिस प्रकार कि वो अपनी आवाज़ को झूठे मुकदमे। सर झूठा मुकदमा उन्होंने एक ट्वीट करा था कि ज्ञान वापी के ऊपर, तो उस चीज़ के ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया गया उनके ऊपर। जैसे कि भीम आर्मी अपने आंदोलन से पहचानी जाती है, तो क्या इसमें भी सफल? बहुत ही बड़ा आंदोलन करा जाएगा छात्र संघ की तरफ से, जिसमें साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है मौजूद होंगे। उनके दिशा निर्देश सारा काम करा जाएगा। जो रिजर्वेशन है वो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो कोई भीख नहीं है किसी की, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसके तहत अगर हमारे प्रोफेसर यहाँ पर अपॉइंट होते हैं, उसके तहत ही हम सरकारी नौकरियों में आते हैं, उसके तहत अगर हम कोई गवर्नमेंट संस्था में आते हैं। तो इस वक्त हिंदू कॉलेज में हूँ और हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रतन लाल जी के लिए एक आंदोलन हो रहा है, उनके हक और न्याय को लेकर के। भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता है यहाँ पर। सर पहले एक बार। सर मेरा नाम रोहित गौतम है, मैं भीम आर्मी छात्र संघ से कोर कमेटी सदस्य हूँ और पूरे प्रदेशों में जो है दिल्ली यूपी में कोर कमेटी वो छात्र संघ का कार्य हम देखते हैं। मेरे साथ मनोज कुमार व्याघ्र जी है, जो कि दिल्ली यूपी के सह प्रभारी हैं और भीम आर्मी छात्र संघ के कोर कमेटी सदस्य हैं। जी, किस तरह का आज ये आंदोलन? सर ये आंदोलन है, जिस तरीके से हमारे दलित प्रोफेसरों पे अत्याचार होता है अक्सर कॉलेजों में, ठीक है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं और भी अन्य प्रदेशों में होता है। दिल्ली राजधानी है देश की, इसलिए यहाँ के मुद्दे हाईलाइट हो जाते हैं। सभी यहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं, अक्सर यहाँ मीडिया पहुँच जाती है, परंतु बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे मीडिया भी नहीं पहुँच पाती, जहाँ के लोगों को पता तक नहीं लगता कि वहाँ हो क्या रहा है। रात ही रात जो हमारे प्रोफेसर आत्महत्या कर लेते हैं या उनका कत्ल कर दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है आत्महत्या का। ऐसे बहुत से कॉलेज हैं, बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे रोहित वेमुला एक स्टूडेंट थे, ठीक है, PhD के, उन्हें जो है मार दिया गया। हमारे अभी आप देखेंगे कुछ दिनों पहले जो है मध्य प्रदेश में 3 दिन से आंदोलन चल रहा है, 4 दिन से छात्र संघ का। वहाँ पे 2-2.5 साल से जो है स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, छात्रावास नहीं दिया गया बच्चों को, वहाँ का फंड सरकार खा गई है। BHU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो है OBC का जो है नहीं दिए गए, सीटें नहीं वहाँ पे रिजर्व करी गई, ठीक है, वहाँ एडमिशन नहीं हुए। SC ST उनके हो गए हैं, वो जनरल के हो गए हैं, बट OBC जो हमारा एक वर्ग है जो कि 27% का, जिसका आरक्षण जो है खा गए वो लोग जी। और यहाँ पे जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब है, जो अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि अंबेडकर विचारधारा और साहब काशीराम की विचारधारा बहुजन मूवमेंट के बारे में बताते हैं। उन्हें रोकने के लिए, वो नौकरी से तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो उन्हें रोकने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं। उनके घर को कूड़े का ढेर बना दिया जाता है, जिस प्रकार कि वो अपनी आवाज़ को झूठे मुकदमे कर दिए। सर झूठा मुकदमा उन्होंने एक ट्वीट करा था कि ज्ञान वापी के ऊपर, तो उस चीज़ के ऊपर फर्जी मुकदमा कर दिया गया उनके ऊपर। बताओ, अब अपनी बात को सोचो। तो सर बेल तो वही बेल हुई, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें फर्जी मुकदमा है, उसमें चार्जशीट तक नहीं दर्ज हुई, ठीक है। हमारे ही उसमें सीनियर एडवोकेट्स थे जिन्होंने उनकी बेल करवाई, ठीक है सर की, जिसमें आज तक चार्जशीट नहीं दर्ज हुई है। जज साहब ने सारी चीज़ पढ़ी, उसमें बेल दे दी तुरंत। तो एक बार लंदन जाना था उनको, शायद अम्बेडकर जयंती, केस के चक्कर में ही रोक दिया गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो वो विदेश से, बिल्कुल, अगर वो जाएंगे तो विदेश के, सिर्फ वो फर्जी मुकदमा नहीं, उनका एक अंबेडकर विचारधारा जो है, अंबेडकर राइट होना भी इस चीज़ का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो फिर विदेश की, लंदन की जो है वहाँ के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे जी। जैसे कि भीम आर्मी अपने आंदोलन से पहचानी जाती है, तो क्या इसमें भी सफल हो पाएगी? बिल्कुल, इसमें भी भीम आर्मी छात्र संघ जरूर सफल हो पाएगी और आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर बहुत ही बड़ा आंदोलन करा जाएगा छात्र संघ की तरफ से, जिसमें साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है मौजूद होंगे। उनके दिशा निर्देश सारा काम करा जाएगा जी। तो यहाँ पर और भी कार्य। सर एक बार अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम मनोज कुमार व्याघ्र है। मैंने पूर्व में दिल्ली प्रदेश में MCD इलेक्शन में फाइट किया आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले। साथ साथ मैं भीम आर्मी छात्र संघ को दिल्ली यूपी एज ए प्रभारी तौर पे देखता हूँ, जिम्मेदारी है मेरे पास। मैं आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाना चाहूँगा। बहुजन समाज अगर आज किसी लेवल पे है, या संविधान में हमें जो हक अधिकार मिले वो इसलिए मिले क्योंकि बाबा साहब इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने एक लंबा समय अपने एजुकेशन में दिया था, अपने आप को बौद्धिक रूप से मजबूत करने के लिए दिया था, तार्किक रूप से परिपक्व करने में दिया था। और उन्हीं के इस व्यक्तित्व की वजह से, उन्हीं के इस एक्सपीरियंस की वजह से भारतीय संविधान में हमारे जो लोग हैं
हमारे जो वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBCs हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उस देश के गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनको सम्मान से जीने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, और देश की जो महिलाएं हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अधिकार मिला। वो तो अतिशूद्र में काउंट की जाती थी। मेरा कहने का मतलब ये है, बड़ी पिक्चर ये है कि बाबा साहब से पहले पिता ज्योतिराव फूले, उनसे पहले माँ सावित्रीबाई फूले, ये एग्जाम्पल रहे हैं कि क्यों एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें प्रूव करा है। तो इस प्रोफेसर रतनलाल जी के उस माध्यम से ये हो रहा है कि ये इस देश के इंटेलेक्चुअल तबके को दबाना चाहते हैं। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, मेरे बड़े भैया रेलवे में है, क्लास 1 ऑफिसर हैं। क्लास 1 ऑफिसर के होने के बावजूद भी उन्हें जातीय भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और यहाँ तक कि सुसाइड करने तक की नौबत आई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोटे से वो लिया था। अब मेरा मानना है कि कोटा जो रिजर्वेशन है वो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो कोई भीख नहीं है किसी की, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसके तहत अगर हमारे प्रोफेसर यहाँ पर अपॉइंट होते हैं, उसके तहत ही हम सरकारी नौकरियों में आते हैं, उसके तहत अगर हम कोई गवर्नमेंट संस्था में आते हैं, या उसके तहत अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या उसके तहत अगर अपने बच्चों को नेतृत्व करने के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी से भेज रहे हैं, या उसके तहत हम मनुवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। सर, अभी MP में जो है कि एक सरपंच को जो दलित समाज से आता था उसको झंडारोहण नहीं करने दिया गया 76 साल आज़ादी के बाद भी। जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो आज का मुद्दा है वो समझिए आप। जातीय भेदभाव पे भीम आर्मी बोल रही है, आज़ाद समाज पार्टी बोल रही है, स्टूडेंट फेडरेशन भी बोलती हुई आई है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है वो आप समझने का प्रयास करें। ये हमारे इंटेलेक्चुअल तबके को दबाना चाहते हैं, ये हमें मानसिक रूप से गुलाम करना चाहते हैं, हमें मानसिक रूप से असक्षम करना चाहते हैं, ताकि हम वही घंटा हिलाते रहें, पकौड़े तलते रहें, घंटा हिलाते रहें, और हम बहुजन समाज का नेतृत्व ना कर पाएँ, उनके हक अधिकार को लड़ ना पाए। प्रोफेसर रतनलाल पे हमला, यहाँ पे जो स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, उन पे हमला एक तरह दिख रहा है, क्योंकि जब वो एक प्रोफेसर को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, या उसे कमज़ोर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे पढ़ रहे स्कॉलर्स को भी कमज़ोर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन पर दबाव होगा कि अगर आप ऐसे कोई PhD पेपर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या ऐसा कोई दलित पर चिंतन कर रहे हैं, तो आपको दबा दिया जाएगा। इस डर से निकालने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रोफेसर रतनलाल को बचाएं, उनके साथ खड़े हों। वो अपने आप में एक बहुजन समाज का एक हीरा है, जो कि इस देश में बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है और हमें एक दिशा दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आप सभी साथियों से जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि बाबा साहब ने बोला था शिक्षा उस शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा दहाड़ेगा, गला बैठने के बाद भी दहाड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास शिक्षा है, उसके पास तार्किक बुद्धि है। मेरा सवाल था कि रतनलाल जी को अब भीम आर्मी न्याय नहीं दिला पाई तो अगला क्या करेगा? देखिए, न्याय ये बाबा साहब ने भी कोशिश करी, लेकिन मानसिक गुलामी को नहीं तोड़ पाया आज तक। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई आपके और मेरे अंदर परिवर्तन से होगी। ये गौतम बुद्ध के विचारों से, जो मनुवादी मानसिकता उससे निकलने से होगी। तो लड़ाई लंबी है, संघर्ष भी लंबा होगा। भीम आर्मी नहीं लड़ेगी एक बार को, तो स्टूडेंट फेडरेशन लड़ेगी, यहाँ ये नहीं तो और संगठन है, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। एक बात गौतम बुद्ध की विचारधारा से गौतम बुद्ध जो है कि समतामूलक समाज की बात करते थे, वैसे प्रोफेसर रतनलाल भी समतामूलक समाज की बात करते हैं। आखिर फिर इनको क्यों दिक्कत है? देखिए, दिक्कत तो उनको है जो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत उनको है जो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदुत्व की राजनीति हो और ब्राह्मणवाद का कब्जा हो सभी पे। जो हमारी लड़ाई रही है जल जमीन जंगल की, बिरसा फुले अम्बेडकर की लड़ाई रही है, उसको दबाना चाहते हैं। मेरा कहने का पर्पस ये है कि ये इन्हें दिक्कत होगी, तब तक हम अपने अस्तित्व के लड़ेंगे, तब तक हम अपने स्वाभिमान मान सम्मान के लड़ेंगे। इन्हें दिक्कत होगी और होती रहे। भीम आर्मी डंके की चोट पे कहती है और कहती रहेगी कि हम जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा नारा भी यही है, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है।